आरआरबी एएलपी में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और जो हमारे मित्र साथीगण हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद और कांग्रेचुलेसन। आपने एक अचीवमेंट जो गोल है वो अचीव किया है आपने। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह से डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे। जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए होता है, ओबीसी कौन सा चाहिए होता है, किसी के नाम फादर नेम मदर नेम में कोई गलती है तो उसको कैसे ठीक कराना है, एफिडेविट कब बनाना है, किस स्थिति में बनाना है, वो सारे डिटेल हमने पिछले वाले वीडियो में आपको दे रखे हैं। आप चाहे तो ये वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं इस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊँगा कि आरआरबी एएलपी का मेडिकल कैसे होता है। हालांकि मैं आपको पता होगा कि मैं अभी तुरंत ही आरआरबी जेई का मेडिकल करवा करके आया हूँ रेलवे से, तो मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर भी किया था। आरआरबी जेई के मेडिकल से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट के मन में दुविधाएं थी, जो भी शंकाएं थी, जो भी समस्या इशू प्रॉब्लम फेस किया था लोगों ने, उसका मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपको यहाँ पे दिख सकता है। आप वो भी जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। वीडियो में आरआरबी एएलपी में किस तरह से मेडिकल होगा A1 स्टैंडर्ड का, उसके बारे में मैं इसमें बात करने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको एक जो एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा उस पर एक मुहर लगा करके आपको दिया जाएगा और एक हॉस्पिटल होगा जिसको आपको अलॉट किया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करीब 60 लोग को बुलाया जाता है, 60 लोगों को, और एक लोग का 10 से 15 लोगों का एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जो भी डिवीज़न में भेजा जाएगा। क्योंकि एक जगह ज़्यादा कैंडिडेट जाएंगे तो वहाँ पे गदर मच जाएगा, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है। इसलिए 2 या 3 हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटलों में 15-15 या फिर 10-10 के बैच बना करके भेजा जाएगा। क्या इसमें आपका कोई चॉइस रहता है कि आपको नज़दीक वाला हॉस्पिटल मिल जाए? नहीं, इसमें आपका कोई चॉइस नहीं होगा। रेलवे अपने हिसाब से वो जो हॉस्पिटल है वो अलॉट करेगी आपको। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको हॉस्पिटल अलॉट कर दिया जाएगा और अगले दिन आपको वहाँ रिपोर्ट करना होगा। और साथ ही साथ में 24 रुपीज़ का एक चालान बनाना पड़ता है। टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ता है मेडिकल के लिए। मैं आपको यहाँ पे बगल में दिखा दूंगा कि किस तरह का होता है वो। और वहाँ पे कटवाने के बाद 24 रुपया आपको पे करने हैं। उसके बाद आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है मॉर्निंग में। जैसे ही आप मॉर्निंग में हॉस्पिटल में रिपोर्ट करिएगा तो बिना कुछ खाए जाइएगा, खाली पेट जाइएगा। वहाँ पे आपका शुगर टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया जाएगा, यूरिन का सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से शुगर टेस्ट हो जाएगा आपका। फिर आपको वो खाना कुछ जाँच होने के बाद आपको खाना खाने के लिए भेज देंगे और उसके बाद फिर से एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा। मतलब कि फास्ट में और खाना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर का टेस्ट होता है। उसके बाद आपका यूरिन का टेस्ट होगा। तीसरा टेस्ट होता है वो होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट का एक्सरे आपका पूरे कपड़े खुलवा दिए जाएंगे। कपड़े खुलवाने का मेन मकसद ये होता है कि कपड़ों में बटन होते हैं, बटन शर्ट में बटन होंगे तो बटन का डेंसिटी अलग होगा तो वो एक्सरे में अलग दिखेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो कपड़े हैं वो खुलवा देते हैं, आपको बनियान पे आपका एक्सरे करवाया जाएगा चेस्ट का। चेस्ट का एक्सरे होने के बाद आपका बॉडी वेट लिया जाएगा। हालाँकि बॉडी BMI चेक नहीं होता है, लेकिन वो वेट चेक करते हैं। लेकिन अगर किसी का कम वेट है या फिर किसी का ज़्यादा वेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपको इस बात के लिए रिजेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन वो अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका BP मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर में लोगों का क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जैसे किसी का 130 आ रहा है, किसी का 140 आ रहा है, किसी का 150 आ रहा है, तो क्या दोबारा चांस मिलेगा? तो हाँ, अब उन लोगों को डेली मेडिकल करवाना ही होता है। तो उन लोगों को एक आइडिया होता है कि जो नए कैंडिडेट आते हैं उनको टेंशन होता है, प्रेशर होता है, तो वो थोड़ा टेंशन में जैसे ही आप जाते हैं तो आपका BP बढ़ जाता है। तो वो 1 बार 2 बार 3 बार भी वो अटेम्प्ट करके आपका ब्लड प्रेशर जांच किया जाएगा। अगर एक दिन में अगर आपका हाई ही आएगा तो अगला दिन भी जांच किया जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग हो गया। मेन जो ALP में जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है आई का, विजन का टेस्ट। तो विजन के टेस्ट में सबसे पहले आपको ब्लैक रूम में, डार्क रूम में ले जाया जाएगा और वहाँ पे एक कलर टेस्ट भी होता है। तो कलर टेस्ट में, जिसको नाइट विजन टेस्ट भी बोलते हैं, वहाँ पे आपके आंखों पे चश्मा चढ़ा दिया जाता है और वहाँ पे 4 कलर के लाइट निकलते हैं, लेजर लाइट, जो कि वाइट कलर का होता है, येलो कलर का होता है और वाइट, येलो, रेड और ग्रीन 4 कलर का होता है। वो आपको देख के बतलाने होंगे। वो पूछेंगे कि अब कौन सा लाइट है, वो बार बार वो चेंज करते रहते हैं और उस हिसाब से आपसे पूछते रहते हैं। नाइट विजन टेस्ट होता है ये। इसके बाद जब आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट होगा तो डिस्टेंस विजन टेस्ट में एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बॉक्स रखा होगा और सीकट टेस्ट होता है वहाँ पे। सीकट टेस्ट आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे कि कैसा होता है। C लिखा रहता है और एक साइड में कटा रहेगा और आपको वही बतलाना होगा कि किस तरफ उसका जो माउथ है वो खुला हुआ है, वो डायरेक्शन इस तरह से आपके उंगली के हिसाब से या फिर आपके हाथ के पोजीशन के हिसाब से आपको बतलाना होगा। ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाएं बाएं, इस तरह से आपको उनको बतलाना होगा। डॉक्टर होंगे जो सामने, वो पीछे लगा रहता है रोटेटर, उसको हाथ से घुमाएंगे और अलग अलग साइज़ का, जैसे 9
6 और 12, 36 इस तरह के साइज़ का अलग अलग सी लिखा रहेगा। आप लोग को तो वहाँ पे 6x6 पढ़ना है, तो 6 ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे वो स्टार्टिंग से ही, और आपको वो पढ़ने होंगे, बतलाना होगा कि किस डायरेक्शन में उसका मुंह खुला हुआ है। तो ये टेस्ट होगा। 6x6 का ये मतलब होता है कि आपको 6 मीटर की दूरी से आपको 6 साइज़ का जो फॉन्ट है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपने जैसे ही विजन सर्टिफिकेट बनाया होगा साइको के पहले, तो उस समय जो टेस्ट हुआ था वही सेम टेस्ट आपको वहाँ भी करवाया जाएगा। डिस्टेंस विजन टेस्ट होने के बाद आपका नियर विजन का टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें N0.6 साइज का एक बुक होगा जिसमें लिखा रहेगा, उस फॉन्ट को पढ़ना होगा, हिंदी और इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आप कैपेबल होंगे उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। नियर विजन टेस्ट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसमें होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, कलर टेस्ट, जिसमें इशिता का जो बुक आता है वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें रेड कलर या फिर जो कलर का कॉम्बिनेशन होता है उसमें डिजिट लिखे होते हैं, वो आपको पढ़ के बताने होते हैं। और कहीं कहीं उसमें ट्रैक भी बना होता है, तो आपको एक ब्रश दे देंगे, ब्रश से आपको बोलेंगे कि ट्रैक पे चला कर दिखाओ। तो जो डॉक्टर होगा वो पेज पलटता रहेगा और आपको बताने होंगे कि कौन सा डिजिट इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें घबराना नहीं है, वो चाहे तो 10 भी पढ़वा सकते हैं, चाहे तो 2 भी पढ़वा सकते हैं, ट्रैक भी पढ़वा सकते हैं, डिजिट भी पढ़वा सकते हैं। तो एक बार आप इस तरह का बुक है वो आप पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये मिल जाएगा और आपको कहीं भी मिल जाएगा। वहाँ से आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि कैसा होता है। ऐसे आपने विजन टेस्ट करवाया होगा तो वहाँ पर आपको पढ़वाया गया होगा, सेम ही चीज़ वहाँ पर पढ़वाया जाएगा। सब कोई जांच होने के बाद आपको लास्ट में फंडस टेस्ट करवाया जाता है। फंडस टेस्ट में आपके आँखों में ड्रॉप डाला जाएगा और डाइल्यूट किया जाएगा। डाइल्यूट करने के बाद आपके आँख की जो पुतली है वो थोड़ा सा फैल जाता है, जिससे कि डॉक्टर को आँख का ऑब्जर्वेशन करने में आसानी होती है। और वो स्लेट पे रख करके ऐसे आँख में लाइट डाल करके वो आपके आँख में कोई सर्जरी हुआ है, लेसिक सर्जरी है या फिर और किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है, वो उसका जाँच करते हैं। आँख में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों को वो जाँच करते हैं। आपको जैसे ही वो ड्रॉप डाला जाएगा कुछ घंटों के लिए आपका आँख से ब्लरीनेस आ जाएगा आँख में, मतलब आपको दूर की चीज़ें और नज़दीक की चीज़ें साफ साफ नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। ये टेस्ट हालांकि सबसे अंत में करवाया जाता है, क्योंकि इसके बाद आपका 1 घंटा के या 2 घंटा तक स्पष्ट कोई चीज़ें नहीं दिखेगी। ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद विजन टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद होता है कि आपका कान का जाँच होता है। कान के जाँच में क्या होता है कि 6 से 8 फीट के दूरी पर कोई आपको खड़ा कर दिया जाएगा पीछे मुँह करके, और आपको बोला जाए, डॉक्टर हैं वो बोलेंगे मध्यम आवाज़ में धीरे से, और आपको बतलाना होगा, रिपीट करना होगा उनके शब्दों को, और वो उसी हिसाब से बोलते हैं। हालांकि सबको उसी इंटेंसिटी से बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता। मेरा भी जांच हुआ था, तो एक कान बंद कर दिया जाएगा, दूसरे कान से आपको सुनने को होगा, फिर एक कान बंद कर दिया जाएगा, दूसरे कान से सुनने होगा। जैसे आँख में भी होता है, एक आँख ऐसे ढक दिया जाता है या फिर चश्मा लगा दिया जाता है, उसके बाद पढ़ाया जाता है। डिस्टेंस विजन में फिर एक आँख बंद करके फिर से पढ़ाया जाता है, और नियर विजन में भी सेम ही होता है, एक आँख बंद करके। ऐसे सेम दोनों जाँच में इस तरह से एक कान बंद कर देंगे और आँख वाले में एक आँख बंद करके जाँच किया जाता है, ताकि चेक किया जा सके कि आपके दोनों कान और दोनों आँख प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसके बाद आँख का टेस्ट, कान के टेस्ट हो जाने के बाद आपका हाइड्रोसिल का जांच होता है, जिसमें आपको सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। उसके बाद वहाँ से वो प्रॉपर जांच करते हैं। फिर पाइल्स का टेस्ट होता है, और अकेले होता है, ये आपके ग्रुप में नहीं होगा, अकेले एक कमरा में या फिर व्यवस्था जिस तरह से जहाँ पे होगा वहाँ पे करवाया जाता है प्रॉपर। इसके बाद आपको जैसे ही सारे टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट पे साइन करवाया जाएगा। 2 फोटो आपको लगेगा, फ़ोटो आपको लेके जाना होता है, और वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको दिखाना होता है। जो भी फॉर्म में आप आइडेंटिफिकेशन मार्क भरे हैं, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी दिखाना है, और उसके बाद मेडिकल में भी दिखाना होता है। और मेडिकल में दिखाने के बाद वो जब मेडिकल बना के देते हैं, तो उसमें भी वो अपना डॉक्टर है वो अपने हाथों से लिख के देते हैं कि इनका ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है। उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दे दिया जाएगा और उस पर साइन करवा दिया जाएगा। हालाँकि मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिखाया नहीं जाता है, लेकिन आपको साइन करवाते समय आप थोड़ा भी सतर्क रहिएगा, तो आपको दिख जाएगा कि आपको कौन सा स्टैंडर्ड मिला है, A1 स्टैंडर्ड मिला है, A2 मिला है, A3 मिला है, वो आपको दिख जाएगा। साइन कराने के बाद आपको छुट्टी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अपने होम टाउन जा सकते हैं। और उसके बाद आपको जब पैनल आता है, कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद आसपास में पैनल आएगा, जिसमें आपका अगर आप नाम होगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा, और उसके बाद जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। आशा करता हूँ मेडिकल से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई आपके मन में डाउट रह रहा है तो आप निश्चिंत होकर के आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप लिख सकते हैं। हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पे DM भी कर सकते हैं आप, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूँगा। हालांकि अगर और भी कोई मन में आपको कन्फ्यूजन है तो हमारे और भी वीडियो मेडिकल पर बने हुए हैं, उस पर जा करके आप देख सकते हैं और आपको वहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मेडिकल ठीक है, A1 स्टैंडर्ड का है, तो फिर आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कहीं जगहों पर फ्लाइट फुट भी चेक किया गया था इस बारी, जब JEE का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, मेडिकल हो रहा था, तो उस समय फ्लाइट फुट भी चेक किया गया था और नॉकनी भी चेक किया गया था। हो सकता है कुछ हॉस्पिटल में ये भी जांच हो सकता है आपका। तो इस बात के लिए आप अवेयर होकर जाइएगा, और कोई भी समस्या है तो आप टेलीग्राम पे लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।